हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर्स के लास्ट एंड पर आ चुके हैं हम। क्या कह रहा है देखो, अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। अब ध्यान देना, ये आपको यहाँ पर इलिप्स एंड ऑल सबकी याद दिलाएगा। एक रेस कोर्स है, ये लो। अब देखो, यहाँ पर कोई कहीं बंदा खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ वो मैन है, मान लेते हैं ए पॉइंट के साथ एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट होंगे, पता नहीं क्या है। ठीक है, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट। अब टू फ्लैग पोस्ट कहाँ होंगे? ऑब्वियस बात है यही होंगे। एक फ्लैग पोस्ट आप P1 मान लो, एक फ्लैग पोस्ट आप या P2 मान लो। अब देखो उसने क्या कहा, मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट एट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम। इससे इनका जो डिस्टेंस है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, वही आगे बताऊंगा। देखो चलो पहले बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है। ए से P1 की डिस्टेंस, ए से P1 की डिस्टेंस और ए से ही P2 की डिस्टेंस, ए से ही P2 की डिस्टेंस वो कितनी? हमेशा 10 मीटर है, हमेशा 10 मीटर है। इसका मतलब याद करो आप कंसेप्ट इलिप्स का। क्या होता था कि किसी भी एक सरफेस के प्लेन से एक जो पॉइंट होगा, वो फोकस के ऊपर जो पॉइंट है उनका जो सम होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब यहां पर पॉइंट हो तो भी सेम, यहां पर पॉइंट हो तो भी सेम। याद आया इलिप्स की कंडीशन? वो इलिप्स की कंडीशन की फॉर्मूला है ये एक तरीके से। तो आपके पास मैं पॉइंट बना रहा हूं, मैन, लेट कर लेना भले आप ये कंडीशन, लेट मैन स्टैंडिंग ऑन ए एक्स कॉमा वाई एंड टू टू जो फ्लैग है आपके पास, टू फ्लैग पोस्ट्स आर P1 एंड P2। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो हाइट रहती है आपके पास, याद हो तो, ये आपके पास कितनी रहती है? B रहती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो 2C रहता है। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस रहता है वो 2A रहता है। ऐसी कंडीशन रहती है हमारे पास, बिल्कुल सर ऐसी कंडीशन रहती है। तो क्लियर है यहाँ तक की सारी कंडीशंस आपको जो मैं समझा रहा हूँ? इलिप्स को याद करो, इलिप्स के थ्रू बना रहा हूँ मैं पूरा डायग्राम, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये एक कंडीशन तो मेरे समझ में आ गई कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना? 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब आगे सुनो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। अब आप ये चीज ध्यान देना, AP1 प्लस AP2 इक्वल्स टू 10 मीटर दे रखी, तो ये एक्चुअल के अंदर जो उनका डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? 2A के इक्वल होता है। याद करो आप इलिप्स की कंडीशन, मैं कह सकता हूँ AP1 प्लस AP2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2A। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इसकी कंडीशन 10 दे रखी है और ये कट के 5 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। फर्स्ट थिंग मेरी इंपॉर्टेंट। आगे सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट कितना दे रखा है? 8 दे रखा है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट एक्चुअल के अंदर कितना होता है? 2C होता है। कितना होता है? 2C होता है। यहां से यहां तक C, फिर यहां से यहां तक C, 2C। और ये आपको 8 गिवन है, तो C का वैल्यू कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। ये भी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकता हूं मैं। ठीक है, अब आगे सुनो, मुझे क्या कंडीशन निकालनी है? मुझे निकालनी है सी की कंडीशन। मुझे क्या निकालनी है यहाँ पर? सी की कंडीशन, सॉरी सी की कंडीशन हो गई, मेरे पास बी की कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो आगे की कंडीशन बनेगी हमारे पास। हमें पता है ए का वैल्यू 5 आ गया, ए का वैल्यू 5 आ गया, और सी का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 4 मीटर आया। अब सी स्क्वायर जो होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये मेरे पास कंडीशन होती है बाय एलिप्स। इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पर। उससे मैं क्या निकालूंगा? मैं बी की कंडीशन फाइंड आउट कर लूंगा। क्या फाइंड कर लूंगा? बी की कंडीशन फाइंड आउट कर लूंगा। तो सी की कंडीशन है 4 का स्क्वायर, ए का कंडीशन है 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर भेजो, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। कितना हो गया ये? 16 4 9। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? पॉजिटिव 3 ले रहे हैं अभी हम, 3 मीटर। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट रेज बाय द मैन। तो इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन क्या होगी आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंपल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। व्हाट वी गेट? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 3 9 इक्वल्स टू 1।
देख लो। अब आप चाहो तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7।